ये जो स्कोर आए हैं दैट इज जस्ट हाफ। हाफ मतलब तुम मेन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 40 से ज़्यादा की उम्मीद मत करना मैथ्स में। मतलब ये किसी एक चैप्टर का पेपर है जिसमें तुम्हारा स्कोर 55 में से किसी का 23, किसी का 28, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कोर जिसको हम लोग बोल रहे हैं चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो एक्चुअली कंप्लीट हुआ नहीं है वो, ये मिक्स्ड क्वेश्चन थे। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट पेपर में भी आएंगे जो स्कूल में होगा, और जो तुम्हारे मेन बोर्ड के पेपर में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। और थोड़े डरावने और मिल सकते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। तो ये पेपर में चूंकि मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चंस, बाकी सारे ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट गलत है। वो 1 और 2 क्वेश्चन कौन से हैं जिसमें एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स बने हुए हैं, वो क्वेश्चन सही है सबका, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें डेरिवेटिव करना था, उसमें दोनों को 2.5 नंबर मिले हैं। और एक क्वेश्चन और है जो कि जिसमें जीरो प्रूफ करना था, e⁻a x वाला एक क्वेश्चन था, वो भी सही है। और नैना का एक और क्वेश्चन जो वही a cos थीटा, ये वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा जिसमें मैंने 1.5 दिया, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। वहाँ पे वो तूने बहुत ब्लंडर किया उसमें। तो ठीक है, मुझे एक बार एक पेपर मुझे दे दो खाली। मुझे खाली पेपर निकाल के दे दो एक बार, मेरे पास इसकी कोई कॉपी नहीं है। हाँ, बाद में मैं स्टेपल करवा दूंगा, दे दो उसको, निकाल दो, रहने दो। तो मैं एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू राइट डाउन। आज की क्लास में कोई भी चीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं इसको बाद में कर लूँगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर जगह है सफिशिएंट तो लिख लो। हाँ हाँ, जस्ट गो हेड। रेड पेन है? हाँ तो बस ठीक है, यू ऑल्सो गो फॉर रेड पेन। और चलो एनी, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि खुद ही देखने का मन ना करे। कई बार अपनी हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती है ना, दोबारा खुद नहीं पढ़ने का मन करता। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें ये प्रूफ करना था कि साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई अगर 1 के इक्वल है, तो यू हैव टू प्रूव टीपी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वाई बाई एक्स। पहले तो मैं तुम लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि तुम लोग को ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड थे। अब मैं प्रूफ करूंगा फिर दिस क्वेश्चन की ये पेपर कितना इजी था। देखो, सबसे पहले बताओ, दोनों ही बताओ जिसको भी आता है, कि साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि वी हैव टू स्टार्ट विद डिफरेंशिएटिंग। सिर्फ कॉस एक्स वाई नहीं, किस गधे ने बोला? तुमने ऐसे क्वेश्चंस बुक में किए हुए हैं जहां पे मैंने बोला था कि cos एक्स वाई लिखने के बाद एक्स वाई का डेरिवेटिव करना होता है प्रोडक्ट रूल से। तुमने काफी सारे क्वेश्चंस में किए हुए हैं। मैं बता देता हूं, cos एक्स वाई तो कोई गधा भी बता देगा, लेकिन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ हाँ, प्लस, दैट्स इट। और दूसरे साइड से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ एक्स वाई, और फिर सेम चीज इसके अंदर भी लिखेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1। तो ये तो कोई भी बात बता सकता है कि नेक्स्ट स्टेप में वी हैव ऑलरेडी गॉट कॉमन। क्या है कॉमन हमारे पास में? तो ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉमन। यहाँ तक किया, इसीलिए तुमको थोड़े से नंबर उसमें मिले हैं। और जो बच गया आई थिंक वो ये है। अब तुम ये देखो, यहाँ से क्या होता है ना कि बच्चा सोचता है कि अब क्या करें, छोड़ देते हैं यहाँ पे, जबकि तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हमें प्रूफ क्या करना था कि डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। पूरा ध्यान यहाँ लाओ पहले। तो मेरे लिए ये जो टर्म है ये कोई काम का टर्म ही नहीं है। उसको हटाने के लिए उसको नीचे बेच के अपॉन में डाल दो, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या? एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, दिस होल टर्म इज गेट देयर, जीरो हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आंसर नहीं आ गया? एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस वाई, और अगला स्टेप तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दे देगा माइनस वाई बाई। बस उतना सा करना था, इसलिए वहाँ पे तुमको 1 नंबर मिला है। उसने तो उतना भी नहीं किया, मैंने उसको वैसे ही दे दिया 1 नंबर। अगर ध्यान से देखो तो वहाँ पे मैंने फिर क्या किया था कि उसकी राइटिंग पे मार्क्स दिए थे। सच बताओ, मैं उसकी राइटिंग पे मार्क्स दे दिया था उसको। मैं बोला कि राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है। और तूने जो किया है उसमें अगर तू एक स्टेप और आगे करते है, बोला राइटिंग इतनी बुरी है, दूंगा ही नहीं, क्योंकि लिखा एक लाइन है जो सही है, बाकी 3 लाइन काटे। नाउ यू आर जस्ट 1 स्टेप बिहाइंड द आंसर, बट उसके बावजूद भी तुझे भी एक ही मिला उस क्वेश्चन में, बिकॉज तेरी राइटिंग बहुत पुअर थी, मैंने मार्क्स दी ही नहीं। अब इसको लिख लिए, समझ में आ गई गलती। क्वेश्चन दोबारा वैल्यूज चेंज करके मैं फिर डालूंगा, और तुम्हें उस समय रेडी रखना है अपने आप को। हाँ, लिख लिया आराम से, कोई जल्दी नहीं। सेकेंड क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन था, शायद तुम लोग भूल चुके हो, लेकिन बुक के क्वेश्चन भूलने का मतलब यही होता है कि तुम बुक के क्वेश्चंस को अभी तक प्रैक्टिस किए ही नहीं हो। हाँ, वहाँ पे भी इसलिए मैंने आधा नंबर दिया है, उससे ज़्यादा नहीं किया था। हाँ, सीरियल वैसे सारे ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अब आ जाओ, इसको मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे हमने किया था। ये बुक में ही है क्वेश्चन। साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, और ये पेपर में कई बार पूछता भी एग्जामिनर, ये भी ध्यान रखना। टू प्रूव में है कि डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में कॉस ए। मैंने तब भी ये चीज़ बोली थी कि जब हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड में कोई भी ऐसा टर्म आना चाहिए जो या तो एक्स के टर्म्स में हो या कांस्टेंट हो। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, खाली वाई। तो इसका मतलब है कि ये सीधा सीधा तरीके से क्वेश्चन होने वाला है नहीं। तो इसका जब प्रूफ स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम ये करना है कि साइन वाई के अपॉन में भेज देना है कॉस ए प्लस वाई को, जिससे तुमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ से यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। हाँ, वो का क्वेश्चन, यस। अब जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे अलग से डी वाई बाई डी एक्स का टर्म नहीं लिखना है। और उसके बाद क्या होगा कि 2 स्टेप के बाद तुम्हें डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ठीक इसका उल्टा वाला आएगा। तो वैसे भी हमें उल्टा वाला ही मिलेगा, क्योंकि हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। हाँ 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 हाँ, तो अब देखो, अब तुम अभी बता दो मुझे कैसे करना है, बोलो अभी। हाँ हाँ, बोल। कोसेंट रूल लगाओ। तुमने लगाया नहीं, तुमने क्या किया मैं बता देता हूँ, मैं बड़ी ध्यान से देखता हूँ। तुमने इसका अलग किया, इसका अलग किया, खेल खत्म। जब कुछ नहीं आता ये करके खत्म कर दो क्वेश्चन को। यही किया है ना। हाँ, तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती आइडेंटिफाई। कॉस ए प्लस वाई कॉस वाई, हाँ, माइनस का साइन, दैट्स इट। और नीचे में आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहां से खेल स्टार्ट होता है, तब भी मैंने पूछा था। नाउ जस्ट थिंक दैट दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर बी, दिस इज योर ए। तो यहाँ पे तुमको एक फॉर्मूला दिखता हुआ बनता हुआ नजर आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बोलो किसका फॉर्मूला है ये? तब करते रहो, फिर फेल हो जाओगे इस साल। किस चीज? कॉस ए प्लस बी का नहीं होता है ये। अब बोलेगा तू इसका भी मना कर दिया, मेरा भी मना कर दिया। कॉस ए माइनस बी का, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में जो साइन बीच में होता है उसके ऑपोजिट चलता है। हाँ, तो ये फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी का। और हमें ए और बी यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया है। ए है हमारा ए प्लस वाई और बी है हमारा वाई, तो ए माइनस बी लिख दिया। और नीचे बन गया, समझ में आ रहा है कुछ? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, दोनों को काटा तो ये तो तुम्हें मिला डी एक्स बाई डी वाई। और तुम्हें जो पूछा गया इसको उल्टा करते ही तुम्हें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए। किए हुए क्वेश्चन देखो, मैं इस पेपर में ये उम्मीद कर रहा था कि तुम 4 क्वेश्चन तो वो जो बुक वाले हैं वही कर लोगे, बाकी सब में थोड़े थोड़े स्टेप मार्किंग होके द स्कोर विल टच 40 तक पहुंच जाएगा। ऐसा मुझे लगा था, बट लगने में और होने में, जैसे उससे कल बोल रही 35 तक आ जाएंगे, नहीं आए ना। हाँ, और बढ़ा दे 35 to 40। काम तूने किया नहीं है कुछ ढंग का, हैंड राइटिंग इतना माशाअल्लाह ताला। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। देन कम्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं बोलूँगा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें किसी को मैंने मार्क्स दिए भी हैं, क्योंकि बहुत हद तक 2.5 दिया है, लेकिन 3 क्यों नहीं दिया, कुछ पता चला? हाँ, पूरे नंबर दिए नहीं मैंने। हाँ, तो एक बार जरा उसको चेक करना। तेरा तो काट ही दिया पूरा मैंने। 1 मिला, उसको 2.5 मिला है, मतलब वो कितना क्लोज गई होगी, तभी तो उसको 2.5 दिया है। तेरी गलती, वहाँ प्रूफ हुआ कहाँ है? हो गया, तुमने जबरदस्ती कर दिया। अब मेरे साथ मत करना वो काम, वो जो तुम कर रहे हो ना, वो मेरे साथ नहीं, पकड़ में आ जाओगे। 2 को भी चेक करना होता है, आराम से बैठ के देखता हूँ कहाँ पे क्या है। तो यार, तो मेरे पास 2 ही कॉपी है, नहीं 4 होते तो भी देखता, ध्यान से ही देखता, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो 4 जो हैं, जो गांधी जी के 3 बंदर मिसिंग है, तो वो भी होते तो ध्यान से ही देखता। चलो हो गया ये लब। चलो अब थर्ड क्वेश्चन में, हाँ मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। नहीं नहीं, वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली। y इज इक्वल्स टू एक्स साइन वाई दिया हुआ है, और तुम्हें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में x इंटू 1 में। पहले क्वेश्चन को देख लो, ये ऐसे है। सबने पढ़ लिया था, ऐसा नहीं था कि तुम लोग पढ़ नहीं पाए थे, तुम लोग पढ़ पाए। जो नहीं पढ़ पाए तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि जब मैं खुद टाइप करता हूँ तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें होंगी, मेरे से पूछ लेना। इस क्वेश्चन को जब तुम स्टार्ट करोगे तो कोई और दिमाग मत लगाओ, तुम सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है? और लेट्स सी कि उससे क्या होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स बताओ जरा, इसका प्रूफ स्टार्ट करना है। प्रोडक्ट रूल लगाओ। हाँ बोलो। ठीक है, दैट्स इट। अब यहां से एक रूल बना लो आगे से, जब भी इस क्वेश्चन को करोगे, कि अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे टर्म्स एक तरफ कर लेंगे।
बस ऐसा एक क्वेश्चन में और तुम लोगों ने मस्ती की हुई है, आगे से मत करना। तो अब मैं यहाँ से ये इस साइड कर रहा हूँ और यहाँ सिर्फ छोड़ दे रहा हूँ साइन वाई। अब इसके बाद तुमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया है, इन सबके मार्क्स मिले हैं तुम्हें, जो 2.5 नंबर मिला वो इसी के लिए। अब इसके बाद तुमने क्या किया, इसको भेजा नीचे, यही आ गया। अब तुमने सोचा होगा कि अबे यार ये क्या हो गया, चल कर देती हूँ इतना, बाकी सर दे। हाँ, मैं भी ऐसा चीज बताऊंगा कि तुम देखते ही बोलोगे अरे ये मैं कर सकती थी, और आगे से इस चीज का ध्यान रखना। नहीं, इस इक्वेशन से कोई मुझे बताएगा साइन वाई की वैल्यू क्या होगी? खत्म। यहां से साइन वाई की अगर तुम वैल्यू निकालते हो तो क्या ये वाई बाई एक्स होगा? तो फिर ये यहाँ पे उठा के पुट कर दो, क्वेश्चन ओवर। वाई बाई एक्स आ गया यहाँ पे, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, 1 माइनस एक्स कॉस वाई, तो प्रूफ हो गया। क्या देता, बस ये एक छोटी सी गलती थी, और इसीलिए मैंने सिर्फ आधा नंबर काटा, क्योंकि तुम अगर वो था बहुत ही ऐसा गलती था कि कोई भी कर सकता है, मतलब दैट्स वाई यू शुड नो। हाँ ठीक, मैंने तभी तो 2.5 नंबर दिए हैं। सब कुछ सेम चलेगा, बस लास्ट स्टेप में हमें साइन वाई की वैल्यू लिखनी है, वो भी कहां से लाओगे, ऊपर वाले इक्वेशन से, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत गंदा किया तुम लोगों ने, वो दोनों के लिए। फोर्थ क्वेश्चन में आई थिंक किसी को भी मैंने मार्क्स अगर दिया है तो तुमको दिया ही नहीं होगा पहली बात तो, और तुम्हारा भी मेरे ख्याल से। जस्ट चेक फोर्थ क्वेश्चन, लिख लो इसको, आराम से लिख लो, क्योंकि इसका सिर्फ लास्ट स्टेप ही मेन है। हाँ नहीं, कुछ नहीं, पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैं एक नंबर भी नहीं दे पाया तुमको। नहीं नहीं, उस क्वेश्चन में पता है, उसमें एक स्टेप भी ऐसा नहीं बैठा कि मैं बोल रहा, नहीं तो हर क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कुछ मार्क्स देने की। तू जरा देख तेरा क्या किया मैंने। हम्म हम्म, हाँ उसको कर लो, फ्रेश पेज में कर लो, क्योंकि उस क्वेश्चन में ज़्यादा जान है भी नहीं। कुछ दिया है, एक नंबर दिया है, ठीक है। चलो, लेकिन अब ध्यान से देखना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेक, ब्रैकेट में है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू ए फॉर कांस्टेंट, और हमें फिर से प्रूफ करना है, प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ऐसा ही हमारा पहला क्वेश्चन भी था, माइनस वाई बाई एक्स हमने प्रूफ किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेक को उठा के यहाँ भेज देंगे, कर सकते हैं सब, और अगर वो वहां गया तो क्या बन जाएगा, बस बहुत बढ़िया। तो हमने पहले ही स्टेप में क्या किया, जब हमने प्रूफ स्टार्ट किया तो हमने सेक को हाँ, बस इसको उठा के वहां फेंक दिया। अब ये मैं क्यों भेजा, अब सुनो ध्यान से, अभी लिखो नहीं, सुनो पहले आराम से। इसको इसलिए भेजा क्योंकि ये तंग कर रहा था मुझे, क्योंकि सेक के होते हुए तुम जब डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हें सेक का डेरिवेटिव लिखना है, वो क्या होता है, सेक ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टेन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो वो वही करा ना, तभी तो काट दिया ना पूरा का पूरा। अगर तुमने इसको यहाँ भेजा तो देखो फायदा नंबर 1 ये हुआ कि अब अगले स्टेप में, हाँ हाँ, अब अगले स्टेप पे तुम जैसे ही डेरिवेटिव करने जाओगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और इसको तुम कर सकते हो कोसेंट रूल से, दैट विल हार्डली टेक एनी टाइम। लगाओ कोसेंट रूल जल्दी जल्दी। एक्स माइनस वाई, बहुत बढ़िया। बीच में कौन सा साइन, माइनस एक्स प्लस वाई, और अब 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, एक सेकंड, दोनों में सेम चीज थोड़ा ना आई है। अपॉन वाले के बारे में तो टेंशन ही मत लो, क्योंकि वो तो वहां जाके 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लिख लेना। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देख लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। अब हम लोग जिस पोजीशन में है तो हमें बड़ी ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि बोलोगे कि मैं कॉमन ले लूंगी, क्योंकि कॉमन तो है ही नहीं, ये दोनों अलग अलग है। एक में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, एक में 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी हम लोग को सिंपल काम क्या करना है, ब्रैकेट को एक बार खोल देते हैं। हाँ खोलो आराम से, बोलो पहला टर्म एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, हाँ बोल, हाँ हाँ, उसके बाद, हाँ एक सेकंड, माइनस एक्स प्लस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद अब जरा देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, अगर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हाँ, एक ये कट, ये कैंसिल हो रहा है, एक और चीज कैंसिल हो रही है, एक्स हो रहा है इसके साथ में, ठीक है। हाँ, 2 टाइम्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, तो अंदर में रह गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 2 को नीचे भेज के खत्म कर देते हैं, आ गया नेक्स्ट स्टेप में आंसर। जहाँ जब वही तो कह रहा हूँ ना, उसके लिए लेकिन तुमको स्टार्टिंग में पता ना सेक इनवर्स किया। हाँ, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो देखो कितना भयानक हो गया था। नोटेड, हाँ। फिफ्थ तुम लोगों ने कर लिया था, दोनों ने कर लिया था, तो उसके डिस्कशन नहीं होगी।
6th 7th 8th ये बताने। फिर 12th तुम लोगों ने कर लिया था, 15 छुआ ही नहीं था, जबकि वही हमारा करंट टॉपिक था। कंटिन्यूटी वो मिला है क्योंकि तूने उसमें लिखा है कुछ, इसमें तो लिखा भी नहीं। कंटिन्यूटी अभी तो बताया था, उस दिन होमवर्क देके भेजा था, उसी का क्वेश्चन है वो। होमवर्क तूने बोला था मैंने कर लिया है। घंटा आदमी है तो बोल रहा हूँ होमवर्क एक दिन पहले ही होमवर्क दिया वो क्वेश्चंस, और फिर कर नहीं पा रहा है। यस 5 तुम लोग दोनों ने किया है, दोनों के मार्क्स मिले हैं, किसी के काटे नहीं है। 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको टिक मार लेना, ये आ सकता है पेपर के अंदर। लिख ले, आराम से लिख ले, कोई जल्दी नहीं है। 8 इसमें थोड़ा सा बहुत ही, मैं पूरा नहीं करूंगा उस क्वेश्चन को डिस्कस। आई विल जस्ट टेल यू योर मिस्टेक विच यू हैव डन इन योर फर्स्ट पेपर ऑल्सो। तूने यू लेट किया, यू का डेरिवेटिव सीधा डी यू बाई डी एक्स लिख दिया। ये नहीं कि लॉग एक तरफ लग रहा है तो दूसरे साइड में भी लगता है, यू हैव नॉट डन दैट। हाँ तो याद आ गया ना, बस वही गलती है, इस वजह से उसमें मार्क्स में दे ही नहीं पाया। क्या देता उसमें मार्क्स, फिर भी मैंने कुछ नंबर दिए होंगे शायद। सिर्फ दोनों को 2.5 मिल रहे हैं, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ। 6 उसका भी गलत है। कितने मिले तुझे 6 पे? 1.5 मिले हैं। तो कहाँ कुछ क्या लेके जाएगा 6 में? तूने क्या किया है देख। पता है क्या होता है ना कि जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं ना, तो एक काम और करना होता है कि हम एटलीस्ट एग्जामिनर को ये दिखा सकें कि हम आंसर के बहुत नजदीक थे, और तुम एग्जामिनर को साफ ये दिखा रहे हो कि तुम आंसर से कितने दूर हो चुके हो। देखो, तो ये सब तरीके याद रखने चाहिए। चलो अभी आते हैं सीधा 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन हम लोग सिर्फ 3 से 4 लाइन में खत्म कर देंगे। y log x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, तुम लोग ध्यान से अगर देखोगे नहीं तो फिर दोबारा गलती करोगे। ये क्वेश्चन आज थोड़ी ना खत्म हो गए, फिर आएंगे कभी। ये गिवन है और हमें टीपी करना है टू प्रूव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तुम लोग दोनों ने 3-3 4-4 लाइंस, कुछ ने तो 2 पेज भर दिए हैं, बट आंसर के नजदीक तक नहीं। अब ध्यान से देखो क्या करना है। सबसे पहली चीज, डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में नहीं करना है, सबसे पहले अरेंजमेंट करना है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन। y log x है तो y वाला एक और टर्म है, उसको यहाँ भेज के यहाँ पे सिर्फ x को छोड़ दो, कर सकते हैं। अब इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है? y। जैसे ही तुमने y लिया कॉमन तो क्या अंदर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, जो कि होगा x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब करो इसका dy बाई डी एक्स, करो स्पर्श। 1 प्लस लॉग एक्स, x का 1 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, x इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई जब इसको खोलोगे तो ये 1 प्लस लॉग एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो गए, -1 हो गया, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे। वही तो कह रहा हूँ ना, क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ थोड़ा सा किया है इसलिए मार्क्स दिया है, नहीं तो मैं भी 1 नंबर तुझे भी देता। मुझे वहाँ पे वर्किंग दिखती है थोड़ी सी तो मैं दे देता हूँ। 7th क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा एक बार। 7th क्वेश्चन में कुछ ऐसा किया है तुम लोगों ने, हाँ दोनों का गलत किया है, दोनों का गलत है। उससे तुम लोगों ने जो अप्रोच लगाया है ना वो गलत है एक्चुअली। बता देता हूँ क्या है उसमें। ठीक है, बस ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेटली अपने पेपर्स में, स्कूल के पेपर में देखने को मिलेंगे, तब ये गलती मत करना, तब तुम दूसरों से आगे निकलना कि यार हमें तो आता था ये क्वेश्चन। वो हाँ कोई नहीं कोई नहीं, वो 1.5 नहीं आएगा तो फुल, नहीं तो नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है, एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू वाई की पावर एक्स। अब यहाँ ध्यान से सुनो एक बात, ये गिवन है और हमें जो भी प्रूफ करना है वो लॉग के टर्म्स में ही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉगरिथम लगाना पड़ेगा तुमको। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या चाहता है कि तुम उसको प्रूफ करके दिखाओ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। ये प्रूफ तुमको हमेशा अपने आंखों के सामने ही रखना है।
इस क्वेश्चन में तुम स्ट्रेट अवे लॉग लगा दो, अभी स्टार्टिंग में ही लॉग लगा दो, बोलो हाँ लगाओ। यूवी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स निकालना, अगर तुमने यूवी ले लिया तो फिर वो अलग अलग निकल जाएगा, इसलिए नहीं करना है, दोनों ने लिया। चलो अब बताओ इसमें लॉग लगाने से क्या आएगा जल्दी। लॉग एक्स की पावर वाई और ये लॉग वाई की पावर एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वाई लॉग एक्स सामने आ गया और यहाँ पे एक्स लॉग वाई सामने आ गया, करो डेरिवेटिव। ठीक है, अब जैसा मैंने तुम लोगों को समझाया है, जितने भी तुम्हारे डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उसको इधर ले आते हैं, तो लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स बाई वाई, ये वाले टर्म को ला रहा हूं। चाहते हो तो मैं एक स्टेप लिख देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये बन जाएगा log y माइनस वाई बाई एक्स। अब मैंने लिख दिया है तो समझ में आ रहा है, देख लो एक बार अच्छे से। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आ गया log x माइनस एक्स बाई वाई, और इधर क्या आ जाएगा x log y माइनस वाई अपॉन में x। अब इसी तरह से यहाँ पे एक काम करेंगे, बोलोगे तो नेक्स्ट स्टेप में, हाँ यहीं पे एलसीएम ले लो। डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू के साथ में जो ब्रैकेट है वहां पे आ जाएगा y log x माइनस एक्स अपॉन में y, और यहाँ पे तुम ऑलरेडी ला चुके हो x log y माइनस वाई अपॉन में x। अब अगर डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ से देख रहे हैं तो क्या आंसर दिख चुका है, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला देखो टर्म आ गया है x log y माइनस वाई, और ये नीचे भागेगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y log x माइनस एक्स। तो बताओ ये हार्ड था क्या, करो लिखो इसको जल्दी से, बस इसमें ही आप भाई लिख ले। तो पता है क्या करेगा, फिर यूवी लगाएगा। मैं ये नहीं बोला तो ये समझ में नहीं आया, तो यूवी लगाएगा फिर से। तो ये बस इस चीज में, इस क्वेश्चन में ये लिखना पड़ेगा कि दीज क्वेश्चंस आर नॉट टू बी डन बाय मी। मुझे मालूम है, मैंने देखा उसने भी वही किया, उसने भी यूवी लेके पूरा एकदम। हाँ, और 8th क्वेश्चन के बारे में बता दूं, मैं वो पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें तेरी जो गलती है वो मैंने बता दिया तुझे। तूने यू लेने के बाद उसको डायरेक्ट डी यू बाई डी एक्स लिखा है, देख मैंने गोला मार दिया इसके वहाँ पे। क्या होना चाहिए, इफ यू आर अप्लाइंग लॉग यू हैव टू अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स। और जब लॉग अप्लाई करते हैं तो हम तो कितनी बार कर चुके हैं वो क्वेश्चन, वन बाई ओ, तूने लिखा ही नहीं है वहाँ पे। तभी मैंने तो ये बोला कि तेरा मन ही नहीं कर रहा था मेरे ख्याल से, उसके बाद तू बोर हो गया 8वें क्वेश्चन के बाद, तो बोला कि यार वैसे ही गंदा हो रहा है पेपर, होना तो कुछ है नहीं, एनर्जी का बर्बाद करो। अब वो वाले में तुम चले जाते हो, पता है लास्ट मोमेंट तक लड़ना होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तुझे न्यूट्रल डे में पेपर दिया था, हाँ तो बहुत थका हुआ है, बिल्कुल मरने वाला है, ऐसा लग रहा है फेंट ही हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे बस मान सकता हूँ कि तू ये तेरे से हो गया, चल कोई बात नहीं, बच्चा थका हुआ था। अबे बच्चा थका हुआ नहीं है तो ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने डेलिबरेटली डाले क्योंकि ये तुम्हारे हॉलीडे होमवर्क में थे, तो वो मैं कवर करता हुआ जा रहा हूँ तुम लोग का। मोस्टली क्वेश्चंस हो जा रहे हैं उसके कवर इसके अंदर में। हॉलीडे होमवर्क जो है ये, तो ये धीरे 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 करके, हाँ लैब मैनुअल की ही बात हो रही है। वैसे तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो तो ऑलमोस्ट यही कॉपी दिखा दो जरा जाके सर को। हाँ, तो ऐसी कॉपी तक नहीं होने, क्या हुआ ना, वो तो लिख लोगे, आगे क्या हो गया उसमें, क्या दिक्कत हो गई, क्या बे अभी क्लास के बीच में डिस्कस करेगा। हाँ तो फिर 8th वाला डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, गलती मालूम है उसमें क्या करना था और क्या कर गए। यू भी तो लेना ही पड़ेगा ना उस क्वेश्चन में, वो तो प्लस का साइन है बीच में, उसमें कैसे नहीं लोगे। तुमने यू का डेरिवेटिव नहीं किया है लॉग लगाने के बाद, यू हैव टू सिंपली रिटर्न डी यू बाई डी एक्स, जबकि लॉग लगाने पे दोनों साइड लॉग लगेगा और तो, हाँ वो सही है, उसमें कोई गलती है, कौन सा वाला। हाँ 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 हाँ, वो क्वेश्चन भी बुक का है तो आई होप मैं उसको भी ना डिस्कस करूँ तो चलेगा। 9th क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवाया हुआ है, यस और नो। स्पर्श एक बार देख ले 9th क्वेश्चन, उसको मैंने ना कॉपी में करवाया हुआ है तुझे। इम्प्लीसिट नहीं है 9th, पैरामेट्रिक है। तो अभी कर ले मेरे साथ, चल ठीक है। 9th क्वेश्चन में आ रहे हैं, तूने उसमें जो करा है ना उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तूने ना उसको सिंप्लीफाई सही तरीके से नहीं किया। एक होता है कि क्वेश्चन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, तुम्हें उसी के ऊपर काम करना है, तुमने उसमें कुछ एक कर दिया है, और उसमें तुम फंस कहाँ गए, जब डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना होता तो तुम बच जाते, उसमें थीटा पाई बाई 4 डालना है, वहाँ पे कुछ वैल्यूज तुम पुट ही नहीं कर पाओगे। हाँ वहाँ पे पाई बाई 4 पुट ही नहीं कर पा रहे थे। अब देखो कहाँ पे चेंज करना था एक्चुअली, देखो तुमने स्टार्ट सही किया क्वेश्चन को बिल्कुल, डी एक्स बाई डी थीटा निकाला,
माइनस साइन थीटा, आप जल्दी से बोलते जाओ आगे का। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद सुनो, इसके बाद जो काम करना है ना वो तुमने नहीं किया है। इसके बाद तुमको जब दिख रहा है क्वेश्चन में कि साइन थीटा बैठा हुआ है, तो तुम्हें सारी चीजों को साइन और कॉस में ही ब्रेक करना है, जो कि नहीं किया तुमने। इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उससे तुमको फायदा होता है ना। अब देखो क्या होगा, इसको तुम साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई टू जब लिखोगे तो ऊपर कॉस थीटा बाई टू रहेगा, नीचे साइन थीटा बाई टू रहेगा। हाँ बोलो। और ये हो जाएगा 1/cos² थीटा बाई टू, और फिर एक 1/2 भी है, तो ये cos थीटा बाई टू एक cos थीटा बाई टू को कैंसिल कर देगा। और अब जो तुम्हारे पास में बचा है वो एक फॉर्मूला है, जो कि अगर नहीं बता पाए तो फिर कहाँ डूबना है मैं बता दूंगा, कहाँ डूब के मरना है मैं बताऊंगा। बताओ किसका फॉर्मूला है ये? साइन टू थीटा का, लेकिन अभी फिलहाल बाई टू हो चुका है तो सिर्फ साइन थीटा का। तो अब ये फाइनल क्या मिला मुझे, a टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा। तो क्या इसके बाद मन नहीं करेगा? तुमने पता है यहाँ पे नैना ने क्या किया, इसको कॉसेक थीटा कर दिया, बट गलती से उसका आंसर सही आ गया, जबकि मैं चाह रहा था इसको और सिंप्लीफाई करने का। उसने क्या किया मैं बता देता हूँ, उसने माइनस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा लिख दिया, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, अगर मैं ले लूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अब इसके आगे और कुछ मत करो, यहाँ पे खाली लिख के छोड़ दो a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये तो बहुत सिंपल है, इसका बताओ जल्दी से, dy बाई डी थीटा। अरे कहाँ गए ये साइन, उसको छोड़ दे ना, वो dy बाई डी थीटा बताओ वहाँ पे। खत्म, खत्म हो गया ये। अब हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी थीटा जो चाहिए वो तो दिख रहा है ना, dx बाई डी थीटा मैं दोबारा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई डी थीटा पहले लिख दो यहाँ पे, a cos थीटा। अब ये वैल्यू क्या है, a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a cos स्क्वायर थीटा, जो अपॉन का साइन थीटा है वो चला गया ऊपर। अब ये क्वेश्चन देखो सिंपल कैसे हो जाएगा, a से a गया, एक cos थीटा को काटेगा तो टोटल क्या tan थीटा बन गया। और tan थीटा का π/4 वैल्यू गधे से गधे बच्चे को भी याद होता है। तुमने यहाँ पे गलती की थी कि यहीं पे तुम पुटिंग करने लग गए, वहां पे कुछ कुछ सॉल्व करने लग गए, वो नहीं करना था, तुम सिंप्लीफाई करो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉपी में ऑलरेडी किया हुआ है। डन, यस और नो? हाँ 10वां करेंगे, 10वां दोनों में से किसी ने भी सही नहीं किया। आई डोंट नो इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद द क्वेश्चन और व्हाट। देखो ध्यान से, y है x³ log 1/x, और हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन के अंदर x टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो पहले, यही है। अब मैं जो बताऊंगा उसको उसकी तरह से करोगे तो और इजीली हो जाएगा, ठीक है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी तुम लोगों को, उसमें से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर तुम चाहते हो कि क्वेश्चन में आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे log a/b दिख रहा है, हाँ तो वहां से स्टार्ट करो क्वेश्चन को, अभी स्टार्ट मत करना। हाँ इसलिए मार्क्स मिले हैं। log 1 माइनस log x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या गलती हुई है बता देता हूँ, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तुम log 1 को लेके चल दिए हो। मेरे से कुछ पूछा ही नहीं था इस तरह का कोई क्वेश्चन, log 1 की कोई वैल्यू मेरे से पूछा नहीं गया, log 1 इज 0। हाँ तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -x³ log x। मतलब ये जो क्वेश्चन देखने में गंदा लग रहा था, अब ये बहुत प्लीजेंट दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं, डोंट नो। अब dy बाई डी एक्स स्टार्ट करते हैं, माइनस को बाहर रख लो, प्रोडक्ट रूल लगाओ जल्दी, x³, हाँ ठीक है। इसको काट के एक x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बाहर, ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 1 + 3 log। और ऐसा मैंने कर लिया है तो कुछ तो फायदा होगा ही इससे मुझे, बट एक डबल डेरिवेटिव करना है, कर लेते हैं, पूछ लो। हम्म नहीं, दिस इज वन फंक्शन, दिस इज वन फंक्शन, ठीक है। माइनस को बाहर ही रहने दो, चलो स्टार्ट। हम्म हम्म बस, और दूसरे साइड से हाँ 2x। अब इसमें तुम देख सकते हो एक x को काटेगा, एंड अगेन यू कैन टेक कॉमन, क्योंकि यहाँ पे एक x बच गया है तो x कॉमन ले सकते हैं।
तो यहाँ पे आ गया माइनस का एक्स और अंदर बच गया 3x, तो तुम कॉमन ले चुके हो ऑलरेडी। 3 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3 लॉग एक्स। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है x और इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है 2 और फिर ऐड करना है 3x²। तो मुझे लगता है सारे साफ हो जाएंगे, लेकिन ये मुझे लग रहा है बिना करे कोई फायदा नहीं, कर लेते हैं एक बार। तो ये जो वैल्यू है इसके साथ में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, x। तो करो जरा मल्टीप्लाई, क्या वो बनेगा खुलने के बाद -3x², क्योंकि इसमें अगर x मल्टीप्लाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया तो x² हो गया पहले ही। तो -3x² के साथ जो नेक्स्ट टर्म आएगा क्या वो आएगा -2x² इंटू 1 प्लस 3 लॉग एक्स। अब -2 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, dy/dx के साथ में, ये हमारा dy/dx है, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है -2, करो मल्टीप्लाई, प्लस 2x² इंटू 1 प्लस 3 लॉग एक्स, और प्लस 3x² तो पहले से ही एक है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमें दिया, तो ये इसके साथ कट गया और ये पूरा इसके साथ कट गया। आंसर क्या आ गया, 0। नहीं हुआ ना, क्योंकि तुमने log 1/x को लेके किया है, तो किस लिए फिर आएगी वो यहाँ पे, वो है तो वही तो बात है, यही सब तो है। इसी की वजह से तो बस फिर सब लोग ये बोलने लगते हैं ना कि अब यहाँ पे तो पेरेंट्स पापा का सपोर्ट कर रहे थे बच्चे का, मैं कहीं और जाऊंगी, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पे वो लग गया कि यार यहाँ तो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न ही नहीं है, फिर वहाँ से भागेंगे क्योंकि वहाँ का टीचर ये सब बताएगा ही नहीं, और अगर बताएगा भी तो इस तरह से नहीं बताएगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, फिर वहाँ से भागेंगे, फिर पूछेंगे कि यार अब क्या करना है, कोई टीचर है फिर, तो थोड़ा सा उसमें काम करना है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े। नहीं तुझे ना, इफ यू आर नॉट राइटिंग देन एटलीस्ट यू शुड राइट दिस स्टेप, कि ये तुमने किया नहीं तो लिख लो पूरा अच्छे से, क्योंकि गलतियां जानना बहुत जरूरी है। अगर हम गलतियां जान ही नहीं रहे और बस पेपर दिए जा रहे हैं तो उससे तो कोई फायदा नहीं, और यही सब तो है मेन। हाँ 11वां बताऊंगा और तुमसे पूछूंगा कि तुम लोगों ने क्यों नहीं किया उस क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों में से किसी ने नहीं किया। और क्या एक नंबर उसको भी दिया है मैंने जबरदस्ती, मैंने उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भैया मुझे वाई के टर्म्स में करना है, भैया एक्स से कराए जा रहे हो। मैंने बोले सागर से शादी करना है, वो सब बोले विजय से होगी भाई, विजय से होगी। मैंने अब विजय के अंदर सागर थोड़ी ना ढूंढ पाओगे, यही है इस क्वेश्चन का मतलब। उसने बोला y = tan−1x, तो बोला हाँ चलो 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 शादी कराओ, d² वो बोल रहा है मुझे d² का इन टर्म्स ऑफ y अलोन पूछा है। ये आंसर से कोसों दूर है इसका जो मेन आंसर उससे वो कोसों दूर है, वो तुम कुछ भी उसके अंदर। अच्छा तुम जो किए हो ना वो भी मैं बता दूंगा, अभी मैं पब्लिकली भी बताऊंगा पहले कि उसमें क्या गलती है, ताकि तुम्हारी तरह अगर कोई भी बच्चा ऐसा गलती कर सकता है ना। चलो हो गया, ये लिखा नहीं तू, लिख लिया तूने, लिखा। हाँ चलो अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से मैं दोनों चीजें बता देता हूँ ना कि गलत अप्रोच क्या है, व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू, दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना। तुम आज ये गलती कर रहे हो, क्या गारंटी है तुम दोबारा नहीं करोगे, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसमें गलती है क्या। अब तुम बताओ, तुमने इसका dy/dx निकाला, ठीक है यहां तक, हाँ तुम्ही को बोल रहा हूँ, इसका dy/dx आज 99 लाख बच्चे निकाल सकते हैं क्योंकि सबको टीचर ने याद करा दिया, ठीक है। यहाँ इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा इसके लिए सबको मालूम है। और इवन तुम d² भी अगर निकाल लेते हो नेक्स्ट स्टेप में, तो उसके लिए भी तुम उम्मीद मत करो कुछ। पहले तो 0, फिर -1 इंटू 2x, अगर हम क्वोशिएंट रूल को प्रॉपरली लगा रहे हैं, यही तुमने किया है। और उसके बाद तुमने क्या किया, यहां से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने यहां से x की वैल्यू निकाली, tan y आ गया और तुमने उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो तुम्हारा आंसर आ गया -2 tan y अपॉन 1 प्लस tan² y पूरे का होल स्क्वायर। बट मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, मैं अब तुमको बता रहा हूँ क्या करना था, सुनो ध्यान से। अगर तुमने ये किया ना इसको, अब तुम गलत ट्रैक में जा चुके हो, तुम इसको अभी भी सही बना सकते हो। मैं बनाता हूँ, देखो अगर मैं तुम्हारी तरह जगह होता और ऐसा कर चुका होता ना, तो मैं क्वेश्चन के लास्ट तक पीछा करता इसका। अब देखो मैं क्या करूंगा, -2 tan y रहने देते हैं भाई, 1 प्लस tan² y क्या होता है, sec² y, तो sec² y के पावर में लेकिन क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो ये बन जाएगा sec के पावर में 4y, राइट। अब मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ। tan y को हम लोग लिख सकते हैं sin y cos y, और इसको 1 अपॉन cos 4y लिखोगे तो वो cos 4y ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। अब इसको इससे काटो तो आंसर आ गया -2 sin y इंटू cos³ y।
अब पता है यही आंसर है। कितने मिले हैं? एक एक मिला है ना। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 नंबर का। मैं 1 नंबर और दे दूंगा, ठीक है, लेकिन आई थिंक आई शुड गिव यू, ओके ठीक है, 1 नंबर और दे देता हूँ। उससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना, क्योंकि ना तुम आंसर से 1 2 3 4 स्टेप दूर। अब मैं इसका आसान तरीका बता देता हूँ, सो दैट यू शुड नॉट डू लाइक दिस। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, तुमने अगर इस तरीके से किया है तो हो सकता है तुम पेपर में दोबारा इसी तरीके से करो, इसलिए मैं आंसर को वहां तक लेकर छोड़ दिया। हाँ, हाँ सकता है तो उसको करो, क्योंकि अब देखो नॉर्मल तरीके से आंसर इतना मेहनत से नहीं आएगा, जल्दी आ जाएगा। देखो कैसे, जो मैंने पहले बताया तुम लोगों को। करेक्ट अप्रोच नहीं बोलूंगा, बस शॉर्टर अप्रोच बोलूंगा, शॉर्टर अप्रोच। इसमें तुमको सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेनी थी। तुमने यहां निकाला, मैंने अभी निकाल लिया। कर सकते हैं ना ये तो। अब बोलो यहां से dx बाई डी वाई की वैल्यू। ओ भाई साहब, सेक्स स्क्वायर वाई, दैट्स इट, खत्म। इसमें और क्या कर रहे हो? ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर वाई। अब इसका डबल डेरिवेटिव। अब जब डबल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना कि इसके अंदर y है। हाँ, क्या? 2 sin y नहीं, पहले कॉस स्क्वायर वाई के डेरिवेटिव बताओ सही से, कैसे करते? हाँ बोल। हम्म हम्म -2 कॉस वाई साइन वाई, यही बोलना चाह रहे हो ना? और फिर y का एक करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। ओ भाई साहब, हाँ, डबल डेरिवेटिव एक्स करते हो तो डी वाई बाई डी एक्स की तो वैल्यू यहाँ रखी हुई है, तो उसी को पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि जो डी वाई बाई डी एक्स बोलने वाले हो वो यही बोलने वाले हो। आप जरा बताना क्या यही आंसर नहीं है? मैं अभी भी नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारा 1 नंबर बढ़ा देता हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि अगर तुम यहाँ तक लाए थे तो वहां तक ला सकते थे 3 स्टेप में, और वैसे क्वेश्चन 3 स्टेप में हो जाता। तो तू ऐसे क्यों परेशान हो रहा है? बार बार नहीं करवाऊंगा, पर ये बोथ है डन, ठीक है। अब इसके नीचे 13 14 15 मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लगा तूने कर लिया। मुझे नहीं पता, मुझे लगा तुम लोगों ने कर लिया। आई थिंक तुम लोग इसको दोबारा करोगे तो तुम लोग कर लोगे। यू वांट मी टू डू दैट है तो मैं कर सकता हूँ, कर लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 13 14 15 में से मैं एक बता दूं, 13 पेपर में आएगा तुम लोग का, पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो मेक श्योर कि वो 13 ने वो स्टार्ट खाली उसने थोड़ा सा ठीक किया था, अच्छा किया था उसने, स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया था। अगर वो कर देती पूरा तो मजा। अब इसको तुम लोग लिखेगा नहीं, या हो गया? हो गया ना? लिख लिया, चलो अभी जल्दी से आ जाओ। वो थोड़ा कम लिखता है। इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ध्यान से देखना दोनों। tan इनवर्स 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये y की वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं कि अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, बिल्कुल मत करना, बहुत गंदा आएगा कुछ। और तुम्हें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तुम्हारा जो प्रूफ है ना वही तुमको आइडिया दे देगा कि तुमको करना क्या। हाँ, तुमने इसको छोड़ दिया, वो बेटर अप्रोच है। अगर तुम कुछ भी नहीं जानते हो ना तो उसको छोड़ना ही अप्रोच है। क्योंकि तुम अगर कुछ भी इसके आगे करते, तुम पता है क्या करने वाले थे? तुम क्यों नहीं किए? क्योंकि तुमको लगा यार इसका तो फॉर्मूला होता है 1/1 + x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करके तो दूर दूर तक वो नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, अब देखो इसको, नैना ने सही किया है, उसने पकड़ा सही था क्वेश्चन को। उसने 5x को तोड़ के लिख दिया 3x + 2x, और नीचे लिख दिया 1 - 3x × 2x। ये बहुत दूर की उसने सोची। क्यों? सुन सुन सुन, अब देख उसने तो सोच लिया, तू बता मैं क्यों उसकी तारीफ कर रहा हूँ? तू इसका अगला स्टेप बता सकती है मुझे? क्योंकि इसके अंदर कुछ एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि तुम लोगों को पता होना चाहिए। बहुत इजी है, हमने इन्वर्स चैप्टर किया हुआ है, उसमें ये फॉर्मूला तुम यूज कर चुके हो। बताओ। हम्म बोल ही नहीं पा रहा, उसको बोलने दे। बोल, तू बोल। हाँ बोल। अब मैं फॉर्मूला लिख ही दूंगा तो फिर फायदा क्या हुआ? उसको देख के तो बता ही दोगे, क्यों नहीं? अरे चलो फॉर्मूला क्यों, देखो एक बात बताओ, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला क्यों हाँ हाँ। अब जरा ध्यान से इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे थे? बोलो ए की जगह कौन बैठा है और बी की जगह कौन बैठा? तो फिर की टोटल वैल्यू क्या हो गई? tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। हाँ, अब जरा बताओ, क्या अब भी ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है? क्या तुमको अब आंसर नहीं दिख रहा है इसके अंदर? अब बताओ tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव बताओ। नहीं, यहाँ के हिसाब से बताओ। 3x², 9x² बोलो, 3x² लिख के आओगे। और 3x का, और इसका यही था। यहां तक जब लाके तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाए, इसका मतलब सेकंड चैप्टर तो गोल हो चुका है तुम्हारे दिमाग से पहले ही।
आना चाहिए था ना, बिकॉज सी ये लिखने के बाद जब तुम ये दिखा दोगे ना एग्जामिनर ने, कोई एक नंबर ना काटना तुम्हारा। हाँ बिल्कुल लिखना है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद वाला क्वेश्चन आई डोंट नो क्यों नहीं हो पाया, अभी करके देखते हैं। हाँ वो पता नहीं क्यों, छोटा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन बनाया किसी ने भी नहीं है। सबने कोशिश की है, मैंने देखा था सबने अच्छा कोशिश किया था, बट वो प्रूफ नहीं कर पाया जो एक्चुअली चाहिए था उसको। तो एक बार मैं करके देखता हूँ क्या चक्कर है इस क्वेश्चन। आराम से लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्यूचर में अगर थोड़ा अपना रंग रूप बदल के आएगा तो कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन के बहुत सारे फॉर्मेट बन सकते हैं। ओ भाई, ठीक है हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना फ्यूचर में ये सब क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। 14th क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स, और तुम्हें प्रूफ करना है टीपी 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई मस्ट बी इक्वल्स टू टू रूट एक्स। करें साथ में? जीरो तो लाना ही नहीं था, टू रूट एक्स लाना था, तभी तो वो तो पहले ही तुमने बेवकूफी का हद कर दिया पार। अब ठीक है ओके, यू जस्ट डू इट ट्राई। अब मुझे बताओ ना, अभी बताओ ना क्या दिक्कत है, क्या बिगड़ा है, दुनिया खत्म थोड़ी ना हुई है, बताओ। हाँ स्टार्ट हो जाओ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स। हाँ, कोसेंट रूल लगाना चाहते हो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक बार कोसेंट रूल से कर ले, कर रहे एक सेकेंड। हाँ माइनस वन, और रूट एक्स का तो हमें अभी बस वन बाई टू रूट एक्स, और नीचे में एक एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। रूट एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये टर्म तो गया तुम्हारा। अब वन बाई टू रूट एक्स के साथ ये इसके साथ आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा माइनस वन बाई टू रूट एक्स, यहाँ पे एक्स। तो ये तो अभी डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, बोलो हाँ। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या हुआ बे? हाँ, एक्स की पावर थ्री बाई टू ही होगा वो बाद में जाके। यू हैव नॉट डन इट प्रॉपरली, तुम रूट एक्स का डेरिवेटिव जो बता रहे हो, मैं तुमको तुम्हारे मेथड से बता देता हूँ। देखो देखो देखो, एक्स के पावर माइनस हाफ लिखने वाले थे ना, माइनस हाफ के पावर में एक्स के पावर में हाफ माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस हाफ के पावर में एक्स के पावर में माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये नीचे आके क्या बन जाएगा? माइनस वन बाई टू रूट एक्स। फिर तो एक एक्स एक्स्ट्रा भी तो आ रहा है ना, देख। रूट एक्स तो आ गया, रूट एक्स पहले, वन का डेरिवेटिव हो गया जीरो, फिर माइनस का साइन, वन लिखा, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट एक्स होता है, और फिर इस रूट एक्स का एक डेरिवेटिव और आ गया एक्स, स्क्वायर होता है ना नीचे में। आ गया, क्या आ गया? हाँ, अब इसमें बताओ क्या मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? टू एक्स। तो अगर मैं यहाँ टू एक्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये टू एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा? बोलो हाँ। तो यहाँ लिख दो सीधा, या नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ? चलो, टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बन गया टू एक्स अपॉन टू रूट एक्स, और ये बन गया टू एक्स अपॉन टू एक्स रूट एक्स, बोलो हाँ। अब प्लस क्या करना है इसके साथ में? क्या प्लस करने के लिए बोला गया वहां पे? y की वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है? ये पूरा का पूरा, तो इसके साथ ऐड कर देते हैं, रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स। अब जरा देखो क्या बच रहा है हमारे पास में। सबसे पहले तो ये टू और ये टू कैंसिल, ये दो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, ये दोनों कट गए ना। अब यहाँ पे ये, ये वाला रूट एक्स बन जाएगा, और ये एक्स और ये एक्स भी तो कैंसिल हो गया ना। हाँ, तो अभी बना क्या देखो, रूट एक्स यहाँ से बचा,
यहाँ से आया माइनस का 1/√x प्लस √x प्लस 1/√x। बोलो हाँ, आ रहा है समझ में? ये दोनों कट गए, √x प्लस √x आ गया 2√x। ठीक है, हाँ एक गलती है, वो वाले डेरिवेटिव वहाँ जो ऊपर हमने किया है, देख मैं बताता हूँ, जिसकी वजह से तुमको कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ, और -3/2 जब करोगे तो ये नीचे आके x√x ही होगा, क्योंकि x की पावर 3/2। हाँ, इसी वजह से वो गलत हो गया था। आ गया अभी आंसर, ये कर पाओगे दोबारा आएगा तो, क्योंकि ज़्यादा हार्ड ये भी नहीं था क्वेश्चन अगर देखा जाए तो। हाँ हाँ। हम्म चलो, अब आखिरी क्वेश्चन है कंटिन्यूटी, इसी के थ्रू तुम्हारा एक बार छोटा सा रिवीजन में करवा देता हूँ। उसने तुमको क्या बोला है कि ये जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू, ये तीन वैल्यू ले रहा है, एक 5, एक ax प्लस b और एक 21। पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, अगर x लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ये वैल्यू कब ले रहा है फंक्शन, जब तुम्हारा x ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन 10 है। और यही फंक्शन 21 वैल्यू कब ले रहा है, जब तुम्हारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है। तुमको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज मेंशन्ड है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 एंड एट x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है ना तो ये चीज जरूर मेंशन होगी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इन दो पॉइंट्स में। इस क्वेश्चन में और पॉइंट तो है ही नहीं। अब सीधा स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखो। x इक्वल्स टू 2 पे मैंने क्या किया था, ऐसे तीन एरो बनाए थे। सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h, और तुम लोग बताओ 2 से छोटे होने पे फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, 5। तो यहाँ चुपचाप 5 लिख के इसको यहीं 5 लिख दो, खत्म, वहां पे तो है ही नहीं कुछ रखने के लिए। अच्छा, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 प्लस h, तो फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ax प्लस b, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x की जगह 2 प्लस h डालेंगे। और जब 2 प्लस h डालते हैं तो यहाँ पे h टेंड्स टू क्या हो जाता है, 0। a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी, और जब तुम h की जगह 0 ही डाल दिए तो फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस बी। बोलो हाँ। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे आ गया फाइनल आंसर 2a प्लस बी। और सबसे लास्ट में, अगर तुम एट x इक्वल्स टू 2 देख रहे हो, एट x इक्वल्स टू 2 मतलब वापस यहीं आ गए, उस समय वैल्यू क्या है, 5। तो क्वेश्चन अगर ये कह रहा है कि तुम्हारा फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे या फिर ये दोनों इक्वल होंगे, बात तो एक ही है। तो पहला इक्वेशन क्या रेडी हो गया मेरा, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, संभाल के रख लो। अब सेम टू सेम काम हम लोग करेंगे अपने सेकंड पॉइंट के साथ में। तो ये अब तुम लोग मुझे खुद बताओ, इसके तीन एरो मैंने निकाले। एक, जब x की वैल्यू 10 से छोटी है, 10 माइनस h। दूसरा, जब x की वैल्यू 10 से बड़ी है। और तीसरा, जब x की वैल्यू 10 के इक्वल है। देख देख के बताओ, जब 10 से छोटी है तो वैल्यू क्या ले रहा है, ax प्लस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ax प्लस बी। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में h टेंड्स टू 0 करके ये वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे, 10 माइनस h प्लस बी। अब h तो 0 है तुम्हारा, तो खुलने के बाद क्या मिला, 10a प्लस बी। ठीक है, अब बताओ 10 प्लस h 21, तो ये तो स्ट्रेट अवे 21 हो गया, इसको इक्वल कर दो 21 के साथ में। और एट 10 अगेन 21, ये दो इक्वेशन आ गए। अब पहला इक्वेशन है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, दूसरा इक्वेशन है 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है और वहां से a और b की वैल्यू निकल सकती है, और इसी तरह से ये पेपर की डिस्कशन को हम खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मैंने लिख दिया है, इसको भी हल्का सा नोट डाउन कर लो, नहीं तो ये दोबारा आएगा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन थोड़ा। हाँ,